नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सूद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पैरामेडिकल SITI का साइंस को क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यानी दोस्तों आप लोग अगर एग्जाम 2024 में दीजिएगा तो यह साइंस का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प देगा। यानी दोस्तों यह 2024 में आने वाला प्रश्न है। यानी दोस्तों यह जो क्वेश्चन रहेगा VVI क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इसका आंसर आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल में जीके जिसका कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ और लेटेस्ट अपडेट का वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूँ। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कौन सा ऊर्जा अधिकांश प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है दोस्तों, ग्लाइकोजेन से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एथलीट में यानी एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, यानी शरीर में टिश्यू का निर्माण किससे होता है। इसका कैसे होता है दोस्तों, आंसर कमेंट कीजिए। तो प्रोटीन्स होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया, यानी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइट कर दिया आंसर का, इसके लिए सॉरी दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, 42% होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है दोस्तों, सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, यानी जो भी शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी का मतलब जो मांस मछली नहीं खाते हैं, यानी शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं दोस्तों, दालों से पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ से जमा होती है दोस्तों, वसा यानी उत्तक में जमा होती है। मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा गया प्रश्न है। फंक ने विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, फंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है दोस्तों, विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे लक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी किसे हम लोग लक्षात्मक पदार्थ कहते हैं, तो विटामिन को लक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन पे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों ये पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इस पे क्वेश्चन पे VVI लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए किससे संचित रहता है दोस्तों, तो यकृत से रहता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, लीवर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है बिहार पैरामिड में। विटामिन ए, रतौंधी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, थायमिन क्या है। थायमिन क्या है दोस्तों, विटामिन B1 है। थायमिन क्या है दोस्तों, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहा जाता है। इसका सही आंसर विटामिन B1 हो जाएगा थायमिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। एस्कॉर्बिकम। दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल का क्वेश्चन है आप लोग का, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इस लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है, यानी कौन सा सब्जी में विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन डी जो होता है नहीं सब्जी में नहीं पाया जाता, सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। दोस्तों प्रातःकालीन धूप में, तो सुबह के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे पालक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का तत्व पूछा गया था 15% होता है, और ऑक्सीजन वायु में पूछा जाएगा तो 21% होता है। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सेवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सेवाल। सेवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है। यानी मछलियों के यकृत में कौन से अधिकांश पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। यानी विटामिन डी को हम लोग कौन सा किस नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन का रासायनिक नाम क्या रहता है दोस्तों, आंसर कमेंट कीजिए। विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। यानी मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है मानव शरीर में रक्त का थक्का। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी दोस्तों दांतों में क्या पाया जाता है, जो हम लोग का दांत होता है इसमें कौन सा विटामिन क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। दांतों में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ होता है दोस्तों, फ्लूओरिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज क्लास का दोस्तों। हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। यानी हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों, पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही मैंने क्वेश्चन को कवर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों अपने भाई बहन और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।